स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि बोर्ड मास क्या होता है। तो पहले जान लीजिए, बोर्ड मास के सवाल इसी तरह के आते हैं। मैं आपको इसका फुल फॉर्म बताऊंगा और इसे लगाने का तरीका भी बताऊंगा, कब कहाँ कैसे लगाया जाता है। शुरू करते हैं। पहले हम इसका फुल फॉर्म जानेंगे। तो ये हमने लिख दिया है बोर्ड मास। इसमें 6 अक्षर और 6 अक्षर का एक अलग अलग मतलब होता है। यहाँ बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठक। और कोष्ठक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, या फिर 4 कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है छोटा कोष्ठक, एक होता है मझिला कोष्ठक, और एक होता है सबसे बड़ा कोष्ठक। और एक कोष्ठक होता है जो कि छोटे कोष्ठक से भी छोटा होता है। उस कोष्ठक को एक लाइन में लिखते हैं। तो इस तरह जब बोर्ड मास के सवाल में ये तीनों आए और इसके साथ ये आएगा तो यहाँ पर बी बढ़ जाएगा। तो ये बी का मतलब होता है, वो मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। आप तब तक यही सिंपल वाले पर ही चलिए। तो ओ का मतलब होता है ऑर्डर, और डी का मतलब होता है डिवीजन, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। इसमें डिवीजन का मतलब होता है भाग, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा, एडिशन का मतलब होता है जोड़, और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। तो सबसे पहले हम इस सवाल को हल करते हैं। तो हमने बताया था आपको ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, तो ऑर्डर में देखते हैं। तो इसके ऑर्डर ये बोल रहा है कि सबसे पहले डी यानी डिवीजन। इसके नाम से ही सवाल को लगाया जाता है क्योंकि इसका नाम ही एक फार्मूला है। तो यहाँ क्या आता है डी, डी मतलब होता है डिवीजन यानी भाग, और भाग को सबसे पहले लगाएंगे तो ये रहा हमारा भाग। तो पहले इसको हल करते हैं। अगर हम 5 को 20 में भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 4, और बाकी इतना हल करने के बाद ये जो सारा बचा इसे उतार लेंगे। ये 4 और ये गुणे 4 प्लस 19 माइनस 6। और फिर हमारा दूसरा नियम ये कहता है डी के बाद जो होता है एम, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। तो अब भाग हो गया, अब यहाँ आता है गुणा। देखते हैं गुणा इसमें है तो गुणा यहाँ पर है। तो पहले गुणा को लगाएंगे, 4 और 4, 4 चौके 16, यहाँ गया 16, और ये इन दोनों का गुणा होने के बाद हम और सारा उतारते चले जाएंगे जब तक ये सवाल रहेगा, यानी जिसके आगे जब तक लिखा है तब तक हम उतारते जाएंगे। फिर उसके बाद में और लगाते हैं। तो अब यहाँ डी हो गया यानी डिवीजन, अब इसमें कहीं नहीं है, ये जो हल करने के बाद आया है। अब आया यम, यम मींस मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी हो गया, ये भी कहीं पर नहीं है। अब ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन यानी जोड़। अब ये जोड़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं 19 और 16, तो इसमें आ गया 9 और 6 15, तो 15 में 5 और 1 हासिल आ जाएगा। तो हासिल इसके ऊपर 1 2 और 2 1 3, यहाँ गया हमारा 35। तो हम लोग लिखते हैं 35। इसको जोड़ने के बाद आया यहाँ बचा -6, और अब इसको उतार लेंगे। फिर हम लोग इसको घटाते हैं क्योंकि यहाँ एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, और सबसे आखिरी है। इसके बाद हमारा आंसर आएगा। जब हम इसको घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 29। तो ये रहा इसका आंसर। अब मैं आपको इससे थोड़ा हार्ड सवाल देता हूँ। अब फिर देखते हैं। तो यहाँ 20 भागे 5 गुणे 4 प्लस 19 माइनस 6, ये वाला सवाल था हमारा। अब हम इस सवाल को जो है थोड़ा अपग्रेडेड लेवल पर ले जाएंगे ताकि
आप लोगों को थोड़ी कठिनाइयां महसूस हो। तो इस सवाल को हम लोग बदल देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 7, फिर बड़ा कोष्टक 6 मंझला कोष्टक 3 माइनस 2 कोष्टक में 3 प्लस नहीं, ऐसा करूंगा तो आप लोग ज्यादा नहीं समझ पाएंगे। 3 माइनस 2 प्लस 8। अब यहाँ अगर आप चाहें तो यहाँ कुछ बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ पे ये सारा बंद कर दीजिए। अब फिर हम लोग इस सवाल को लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले छोटे कोष्टक के अंदर का सवाल हल किया जाएगा, फिर मझले कोष्टक के अंदर का, फिर बड़े कोष्टक के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग इसको हल करेंगे। तो चिन्हों की समानता को देख करके उन्हें जोड़ा या घटाया जाता है। तो 2 के आगे है माइनस, 8 के आगे प्लस और 3 के आगे प्लस है जो कि छिपा हुआ है, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है। तो हम इसको और इसको जोड़ेंगे क्योंकि इन दोनों के जो चिन्ह है वो समान है। 3 के आगे प्लस है पर वह छुपा हुआ है, तो इसको जोड़ते हैं। पहले तो सारा ऐसे उतार लेंगे। फिर देखिए 8 और 3 11, तो यहाँ हो जाएगा 11 और माइनस 2। यहाँ से सारा कोष्टक बंद। अब फिर दूसरे लाइन में देखते हैं 7, फिर 6, फिर हम लोग इसे उतारते चले जाएंगे। फिर यहाँ है 11 माइनस 2। तो हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ बोर्ड मास को पूरा यूज किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट भी आया हुआ है, और जो ब्रैकेट आया है उस ब्रैकेट के सबसे छोटे ब्रैकेट के अंदर इस फार्मूले चारों शब्दों का इस्तेमाल होगा, जिसमें सबसे पहले डिवीजन आता है। यहाँ भाग तो है नहीं, फिर आता है मल्टीप्लिकेशन, गुणा, यहाँ पर गुणा भी नहीं है, सिर्फ जोड़ है और घटाना है। तो यहाँ अंत में है ए और यस। तो ए से मतलब होता है एडिशन और एस का सब्ट्रैक्शन। पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे। तो पहले हमने जोड़ दिया है समान चिन्हों को, फिर हम समान चिन्हों को घटा लेंगे। देखिए यहाँ असमान चिन्ह है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है। अगर यहाँ पर माइनस होता है तो दोनों जुड़ जाते हैं, लेकिन ये दोनों घट जाएंगे क्योंकि यहाँ चिन्ह असमान है। 11 में से 2 गया 9। अब यहाँ देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है। जब कोष्टक कोई खत्म हो जाए तो यहाँ अगर कोई चिन्ह ना हो तो यहाँ गुणा का चिन्ह आ जाएगा। जैसे यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ हम लोग गुणा बढ़ा देंगे, लेकिन अगर यहाँ पर जोड़ घटाना गुणा या भाग कुछ भी है तो हम उसी चिन्ह को उतार लेंगे। और 11 में के 2 गया 9। और अब छोटा कोष्टक खत्म, तो छोटा कोष्टक नहीं लगाएंगे और सारा उतारते चले जाएंगे। अब देखते हैं जो इसका मझला कोष्टक यानी मिडिल ब्रैकेट। अब इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ सबसे पहले डिवीजन इसमें नहीं है, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, तो सबसे पहले उसको लगाएंगे। और 9 गुना 18, 3 माइनस 9 दूनी 18, ये हो गया। अब देखिए तीन में से जब 18 जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 15, क्योंकि यहाँ जो प्लस के चिन्ह में संख्या वो कम है और जहाँ माइनस के चिन्ह में संख्या वो संख्या ज्यादा है, इसलिए माइनस 18 ज्यादा है और प्लस 3 कम है, तो यहाँ माइनस 15 ही आएगा। क्योंकि जिस संख्या का चिन्ह ज्यादा होता है उत्तर आने पर उसी संख्या का चिन्ह लग जाता है। तो और देखिए 7। अब यहाँ भी कोष्टक खत्म। तो यहाँ आप लोग फिर देख सकते हैं जो ये मझिला कोष्टक है इसके आगे भी कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, और कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब यहाँ कौन सा चिन्ह लगेगा, यहाँ गुणे का चिन्ह नहीं है। 6 गुणे माइनस 15। और अगर कोई 2 चिन्ह ऐसे आ जाते हैं यानी गुणे के बाद कोई संख्या है तो उसको ऐसे ब्रैकेट में कर लेंगे, वो ब्रैकेट में हो जाएगी। अब फिर उसके बाद में आया 7 यहाँ पे और 15 छक्का 190, और यहाँ माइनस है तो माइनस ज्यादा है तो इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा। यानी कि अब आप लोग देख सकते हैं इसका आया कितना माइनस 90। अब यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं है इसलिए यहाँ गुणा का चिन्ह लगेगा और ये हमारा माइनस 90 यहाँ आ जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया है जब गुणा हो और यहाँ माइनस आ जाए तो इसको जो है हम लोग ऐसे ब्रैकेट में कर लेंगे। अगर 2 चिन्ह आपस में समान 2 चिन्ह पास पास आते हैं तब। अब फिर इनका गुणा करते हैं
64 यानी -630 और हमारा आंसर आएगा -630। अब इसमें जो बटे में करके सवाल लगाते हैं इसका पार्ट 2 हम लोग बनाएंगे। तो आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं और ध्यान से समझ सकते हैं। तो ये रहा हमारा -630 आंसर। जय हिंद, जय भारत।